धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के समय के लिए फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। हम दिल से आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें फिर से ये मौका दिया है कि पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। जो भी कोई वचन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, जो वचन को पिता परमेश्वर हम बोलेंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो वचन हम बहुत ही सतर्कता से पिता परमेश्वर पेश करने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर वो वचन जो हम बोलते हैं वो सबसे पहले हम पर लागू होता है। और इसलिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर हमें भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर बोलने वाले हम न रहें। हमारे ओठों को शुद्ध करिए, हमारे विचारों को शुद्ध करिए, और पिता परमेश्वर हमें आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम सबसे पहले सुधरने वाले हो सके, अपने आप को बदलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए और पिता परमेश्वर भाई साहब के लिए कि उन्होंने पिता परमेश्वर हमें यह मौका दिया है कि हम पिता परमेश्वर उनके पेज से होकर परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आपने अपनी सेवा के लिए चुना है, और पिता परमेश्वर वो परिवार पूरा आपकी सेवा में लगा हुआ है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। सारा समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो सारा कब्जा हमारा ले ले। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के पवित्र समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के शरण में जा सकें और परमेश्वर के नाम की इनायत कर सकें और परमेश्वर के नाम को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो सकें। आज का जो मेरा विषय है वो है हाउ डू यू नो एंड हाउ डू यू नो इफ़ यू आर अ ट्रू बिलीवर। कैसे पहचाने कि हम सचमुच में ट्रू बिलीवर हैं क्या? हम कैसे पहचाने? हम कहते तो ज़रूर हैं कि हम बिलीवर हैं, पर क्या सचमुच में परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब हम देखते हैं तो क्या हम सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। जो प्रेम सबसे बड़ा बिलीवर की परिभाषा यही है, जो परमेश्वर पे पूरा विश्वास करता है और कहता है कि वह सिवाय परमेश्वर को छोड़ और कुछ भी नहीं करता। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसका सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये है कि वो प्रेम करने में कैसा है। प्रेम करना यानी अपने लोगों से प्रेम करना नहीं। अपने लोगों से तो हर कोई प्रेम करता है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी उसका हो, वो अपने लोगों से तो प्रेम करता है। पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है वह है कि जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु में वास करता है। यानी वो एक मरे हुए प्राणी जैसा है। जिंदा तो है परंतु वो मरे जैसा बराबर में है। जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि अगर तू इस वृक्ष का फल खाएगा तो तू मर जाएगा, परंतु वो उसका सेपरेशन ऑफ गॉड हुआ। वो परस्पर ऐसे नहीं मरा, मृत्यु नहीं आई उसकी, प्रेज द लॉर्ड दीदी, परंतु वो मृत्यु जो आई वो ये है कि वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया। और इसलिए प्रेम जो है वो प्रेम के बारे में हम जानते हैं कि जो परमेश्वर में बचाए गए लोग हैं, जो परमेश्वर में बचाए गए हैं, वे अपने भाइयों और बहनों से प्यार करते हैं। भाइयों और बहनों का मतलब ये नहीं कि हमारे सगे भाई बहन, सगे भाई बहन से तो हर कोई प्यार करेगा, अपने रिश्तेदारों से प्यार करेगा, अपने बच्चों से प्यार करेगा, ये तो सब कोई करते हैं। परंतु यीशु मसीह ने जो हमें प्यार करने के लिए कहा है वो है
हमारे शत्रुओं से प्रेम करना, जो हमको मत्ती 5:43 से 47 में हम पाते हैं। मत्ती 5:43 से 47 जो हम अच्छे से जानते हैं, शत्रुओं से प्रेम। यीशु मसीह का ये वचन है, यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश है, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि अपने अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, ये हम पहले सुन चुके हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, परमेश्वर खुद कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपके वेलविशर के लिए नहीं, आपको जो प्रेम करते हैं उनके लिए नहीं, अपने सगे संबंधियों के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड इज़रासी, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि यह भले या बुरे दोनों को के ऊपर परमेश्वर सूर्य उदय करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन पापी है या कौन पवित्र है, कौन अच्छा है या कौन बुरा है। वो हरेक के ऊपर सूर्य उदय करता है, वो दोनों के लिए मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तो परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है। यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मत्ती में ही पहाड़ी उपदेश में ये बात कह रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर से मसीह यीशु ने कहा है कि प्यार करने वालों का एक विशिष्ट चिन्ह होता है। वो परमेश्वर के चाहे कितने भी तकलीफ में क्यों न गुजर जाए, कितनी भी परेशानियों में क्यों न गुजर जाए, कितनी भी उनको सताव क्यों न हो जाए, और वे उनके ऊपर कितनी भी ताड़नाएं क्यों न दी जाए, उनकी अवहेलना क्यों न हो, वे पीड़ित क्यों न हो, दुखित क्यों न हो, अपमानित क्यों न हो, तो भी वो अपने सताने वालों से प्रेम करेंगे, अपने सताने वालों से प्रेम करेंगे। हमारा अगर दिल दुखता है, हम मसीही हैं, बॉर्न अगेन हैं, हम बिलीवर हैं, ऐसा हम कहते हैं हमेशा कि हम बिलीवर हैं। परंतु एक बात हम समझ के देखिए कि अगर हमारे ही घर वालों से हमको प्रताड़नाएं मिलती है, हमारे ही घर वालों से हम अपमानित होते हैं, हमारे ही घर वालों से हम पीड़ा को प्राप्त करते हैं, अवहेलना को प्राप्त करते हैं, कहीं तो भी हमारे मन में आता है कि आज तो मैं इसको देख लूँगा, बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो परमेश्वर को तो हमने जगह ही नहीं दी, बहुत पीड़ित है, बहुत दुखित है। पर हमको परमेश्वर ये देखता है कि हम कब तक परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर ने सबसे पहले अगर हमको कहा है तो वो कहा है प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड शब्द, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम करना ये एक मुख्य कड़ी परमेश्वर ने हमको दी है। हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए ये जो एक है कि हमको उनसे प्रेम रखना है जो हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें उनसे प्रेम करना है जो हमको बुरा मानते हैं, उनसे प्रेम रखना है जो हमको सताते हैं, उनसे प्रेम रखना है जो हमको जीने नहीं देते। बहुत कठिन है, सच में बहुत कठिन है। इस परिस्थिति में जब आते हैं लोग, उस समय उनका धीरज टूटता है। तो इसके लिए 1 जॉन 2:9-10 हम पढ़ेंगे। 1 जॉन 2:9-10। परमेश्वर का यहाँ पे यूहन्ना जो है वो कहता है, पहली यूहन्ना की पहली पत्री जो है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, जैसे हम आज जैसे मैं बोल रही हूँ परमेश्वर का वचन, मैं ज्योति की संतान का वचन को बोल रही हूँ, मैं किसी और के वचन को नहीं बोल रही। जो ज्योति है मैं उसकी संतान हूँ और उसके वचन को मैं शेयर कर रही हूँ। तो ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है। मैंने कह दिया कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को देती हूँ। मुझे अगर परमेश्वर का वचन बोलने ना मिले तो मैं बड़ी व्यथित हो जाती हूँ। सब कुछ ठीक है, परमेश्वर ये जानता भी है,
परंतु परमेश्वर बोलता है कि जो कोई ज्योति में है और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में ही है। प्रेज द लॉर्ड इज़रा, प्रेज द लॉर्ड आपने लिखा, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर के वचन हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं, पर हमारे जीवन में क्या है ये हम खुद जानते हैं। और उसी तरीके से 3 का 11 से 17, वही पहली यूहन्ना 3 11 से 17 वचन कहता है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्टता से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ये हम समझ लें। आज का वचन क्या, मैं जब भी ये बोलती हूँ ना, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आज का वचन जो है वो एक प्रेरणा देने वाला, हमारी आँखों को खोलने वाले, हमारी आत्मिक आँखों को खोलने वाला वचन होता है। पर हम उस पर कब तक अमल करते हैं? इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसके काम, किसके काम? कैन के काम बुरे थे, पर हाबिल जो है वो धर्म के काम करता था, पर हाबिल मारा गया। परमेश्वर से जो डर के रहता था, परमेश्वर के साथ में जो रहता था, परमेश्वर की आज्ञाओं का जो पालन करता था, वो कभी भी नहीं डरता था, परमेश्वर की अवहेलना नहीं करता था। गॉड ब्लेस यू इज़रा, आप सब कुछ वचन को लिख रही हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब एक धर्मी जिसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की, जो भेंट लाने में जरा भी कंजूसी नहीं किया, अपने भेंट का कुछ हिस्सा उसने परमेश्वर को नहीं लाके दिया, भेड़ और बकरियों को चराने का वो काम करता था, भेड़ और बकरियां उसके पास में बहुत थी, उसने बीमार भेड़ और बकरी का अर्पण नहीं किया। ये भी बकरी अब काम की नहीं, ये अब दूध नहीं देती, ये भेड़ अब कोई काम की नहीं, ये वो बुढ़ी हो गई है, उसको लाकर उसने परमेश्वर को नहीं दिया। क्या मिला उसका प्रतिफल? उसको उसकी हत्या की गई, है ना, उसकी हत्या की गई। पर फिर भी परमेश्वर यही कहते हैं कि उनको तुम प्रेम करो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये। यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सोचते ज़रूर हैं कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ अब कंप्लीट हो चुकी, हम पूर्णत्व को पहुंच चुके हैं, हमने परमेश्वर को पूरे तरीके से प्रसन्न कर दिया है। पर जब हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं ना, उस समय हम सोचते हैं कि हम अभी भी शून्य हैं, अभी भी शून्य हैं। हम अभी भी, हमारे को कोई अगर ठोकर के लाता है, हमारे सगे भाई के कारण अगर हम तकलीफ में जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अभी तक परेशान हो जाते हैं, कहीं तो भी हमारा मन बोलता अब मैं इसको देख लूँगा, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मैं शांत हूँ करके ऐसा। परंतु यहाँ पे हम हाबिल का उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल उत्पत्ति 4 में ही है ये। हम उससे क्या सीखें कि अपने भाई को, चाहे वो दोषी क्यों ना हो, सगा भाई भी दोषी क्यों ना हो, हम उस पर कभी भी ये ना सोचे कि हम उसको घात करेंगे या हम उसको नीचे दिखाएंगे या हम उसके लिए कोर्ट में चले जाएंगे। वो चाहे तो हमें कमज़ोर क्यों ना समझे कि बोलते तो है पर करते नहीं हैं, पर उन्हें नहीं मालूम होता कि हम क्यों नहीं करते, हम किससे प्रेम करते हैं, हम किसकी संतान हैं। इच्छा तो होती है, परंतु परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है और वो हमको सिखाता है कि एक अच्छा भविष्यद्वक्ता या एक अच्छा शिक्षक
होना ये केवल बिलीवर की निशानी नहीं है। एक अच्छा भाषण देने वाला जो बहुत सुंदर भाषण देता है, एक अच्छा भविष्यवक्ता या एक अच्छा कहना चाहिए कि प्रीस्ट बोलो, जो भी कुछ है, धर्म प्रचारक बोलो, वो अगर सोचेगा कि मेरा जैसा बिलीवर कोई नहीं, तो कई बार वहाँ पर गलत हो जाता है, कई बार वहाँ पर गलत हो जाता है। और इसलिए जैसे कि वचन हम देखते हैं उत्पत्ति 4 में हमने पढ़ा कैन के बारे में, वो हमें हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि संसार, वचन कहता है, ये हमारे मन की बातें नहीं है, पिता परमेश्वर ने एक एक बात बहुत ही विधिवत तरीके से बाइबल में लिखी हुई है। आज जो मेरे मन में चल रहा है, आज जो मेरे मन में अगर समझ जाओ किसी के प्रति रिवेंज चल रहा है, या मैंने सोचा कि इसके बाद में मैं वहाँ जाऊंगी और मैं ऐसा ऐसा करूंगी किसी के विरोध में, समझ जाइए किसी के विरोध में, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है कि रुक जा, रुक जा, रुक जा, क्योंकि तू आज प्रेम पर बोलने जा रही है। और वो प्रेम वो है जो अपनों से नहीं बल्कि उनसे किया जाता है जो हमारे बैरी हैं। और हमको परमेश्वर खुद जब वचन तैयार करने तक भी बात नहीं करता, वचन तैयार करने तक भी हमको कुछ नहीं समझ में आता, पर जब हम लोगों के सामने पेश होते हैं ना, उस समय हमारी मन की आंखों को परमेश्वर खोलता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। तो इसलिए यहाँ पे जो वचन कहता है कि संसार या संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, संसार की वस्तुएं जो हमें दुविधा में डाल देती है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि संसार और संसार की वस्तुएं हमें किस दिशा में लेके जाती है, इसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है या उसको प्रथम स्थान देता है, उसको अपना सब कुछ मान लेता है, उसके सिवा उसे कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है कि संसार जो मुझे दे रहा है वही एक सही वो है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। हम संसार में लोगों को बताने के लिए बोलिए या परमेश्वर का वचन कहता है करके बोलिए, हम लोगों की बहुत सारी मदद करते हैं। क्रिसमस में खास करके हम अगर अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं तो कम से कम अपने पुराने कपड़े हम अपने गरीबों को देते हैं ना, उनके लिए हम नए कपड़े नहीं लेते। हमने 15-15 हजार का, पता नहीं सूट तो शायद आजकल बहुत महंगे मिलते होंगे, लेते हैं हम, परंतु क्या हमने कभी एक भी कपड़ा 10,000 का किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिया है जो सचमुच में नीडी है? या अनाथाश्रम बोलिए, वृद्धाश्रम बोलिए, वृद्धाश्रम भी आजकल पेड़ होने लगे हैं, क्या हमने कभी सोचा है अरे वाह मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, क्रिसमस में तो मैंने कितने कपड़े बांटे, बोरे भर के कपड़े मैंने गरीबों को दे दिया। कौन से कपड़े दिया आपने? कौन सा अनाज दिया तुमने? जो चिन्नौर खाते होंगे, जो इंडिया बासमती राइस खाते होंगे, बहुत सारे राइस के नाम हैं, अच्छी अच्छी दालें हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, हम खाते हैं, है ना? पर उसमें से हमने गरीबों को क्या दिया? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर संसार से प्रेम करते हो, संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, हमारी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। क्योंकि संसार की ओर से केवल हमें क्या मिलेगा? संसार की ओर से केवल हमें शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ही प्राप्त होता है, जो पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है। क्या मिलता है हमें संसार से? हम संसार के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जितना परमेश्वर ने हमको उम्र दिया उसमें से 3/4 से भी ज़्यादा हम संसार की अभिलाषाओं में अपने जीवन को बिता देते हैं।
संसार की अभिलाषाएं हमें छोड़ने का नाम नहीं लेती। संसार की अभिलाषा हमें तौबा नहीं करने देती और हम कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम हर संडे चर्च जाते हैं। क्या परमेश्वर हमारे ये बलिदान से खुश होगा? क्या परमेश्वर, जो हम संसार के हैं और संसार की अभिलाषाओं में अभी तक ग्रसित है, क्या पिता परमेश्वर हमसे प्यार करेगा? परमेश्वर का वचन है ये, मैं नहीं बोल रही। और संसार में रहने के कारण हमारी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमें प्राप्त होता है जब हम संसार को मानते हैं। तो अभी देखेंगे कि इन 3 चीज़ों के कारण हम पाप के भागीदारी होते चले जाते हैं, पाप में हम घिरते चले जाते हैं, ये 3 चीज़ों के कारण। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेन चीज़ें यूहन्ना ने अपने यूहन्ना के पहला अध्याय में उसने लिखा हुआ है। तो हम पाप के भागीदारी होते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि हम परमेश्वर से कब दूर हो गए। जानते ही नहीं हम कि परमेश्वर से हम कब दूर हो गए। हमें पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर और मेरे बीच में एक बहुत बड़ी दरी निर्माण हो गई है, बहुत बड़ा एक ऐसा जगह निर्माण हो गई है कि मैं परमेश्वर के साथ में अगर चाहे तो भी परमेश्वर के वचन सुनाऊं, परमेश्वर का गाना गाऊं, परमेश्वर के भवन में जाऊं, परमेश्वर के लिए लोगों को दूं, कुछ भी मैं कर लूं, पर परमेश्वर को मालूम है ना मैंने क्या दिया है और मैंने क्या लिया है। आंखों की अभिलाषा कि मैंने क्या लिया और मैंने क्या दिया। अगर समझ जाइए, हमारे घर में समझ जाइए, कोई अगर आने वाला है और वो बहुत बड़ा है, बड़ा घर का है, बहुत बड़े घर का आदमी आने वाला है हमारे घर में, हम उसके लिए क्या तैयारी करते हैं ये आप खुद सोचिए। ये मैं खुद सोचूं कि मैं उनके लिए क्या प्रिपेयर करती हूँ, क्या प्रिपरेशन रहता है, कैसा डेकोरेशन रहता है मेरे घर का, कैसे मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, उनको ओब्लाइज करना चाहती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आदमी है। कैसे हम पहचाने अपने आप को कि हम बिलीवर हैं? कैसे पहचाने हमने उसकी ओहदे को देखकर अपनी आंखों की अभिलाषाओं को, उस ओहदे को हमने देखा, उस बड़प्पन को हमने देखा और हमने उसके लिए आलीशान जगह तैयार की अपने घर में। अपने घर के पर्दे को चेंज किया, अपने घर के सोफे को नया कवर लगाया, खाने पीने की अच्छी सामग्री लेकर आए, अच्छा सा साफ सफाई सब कुछ किया। करना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं ओहदे की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हम अपने घर की साफ सफाई ना करें या ये न करें, मैं ये नहीं कह रही, मैं ओहदे की बात कर रही हूँ जो आंखों की अभिलाषाएं है हमारी। और उसी के जगह में एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो समझ जाइए हमारे बराबरे का है या हमसे थोड़ा कम हो, तब तो और भी ज़्यादा परिणाम खराब हो जाते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बोलती हूँ। तो क्या सिर्फ बोलना ही मेरा काफ़ी है? एक मैंने बोल दिया यानी मैंने सब कुछ कर लिया? परमेश्वर, मैं तो सबसे बड़ी पापी हुई, सबसे बड़ा दोष मुझ पर लगाया जाएगा। परमेश्वर के वचन को मैं अपने मुंह से शेयर करती हूँ, अपनी आँखों से मैं पढ़ती हूँ, अपने हाथों से मैं तैयार करती हूँ। तो मेरे पर कौन हावी हुआ? कौन हावी हुआ? शरीर की अभिलाषा। उस व्यक्ति से मुझे कुछ प्राप्त करना है। हो सकता है वो मेरे ऑफिस का बॉस है, मुझे उसको खुश करना है, मुझे उसके, अगर मैं उसको खुश करूंगी मुझे एक प्रमोशन मिलेगा या उसका प्रमोशन जाने दीजिए, फेवर मिलेगा, चलिए फेवर मिलेगा।
ये है हमारे शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा। वही अगर व्यक्ति जो कोई काम का नहीं है मेरे लिए, कोई काम का नहीं है मेरे लिए, उसके लिए मैं क्या तैयारी करूँगी, क्या तैयारी करूँगी? क्या मैं अपने कर्टन्स को बदल दूँगी? क्या मैं अपने सोफ़े के कवर्स को बदल दूँगी? क्या मैं अपने घर में एक पंच पकवान उसके लिए तैयार करूँगी? तो गरीबों की तो बात ही जाने दो। जिससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, उसके लिए क्या करूँगी मैं? हम खुद सोचें अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि आँखों की अभिलाषा यानी गलत काम तो है ही, वो तो बहुत बड़ा पाप है, वो तो है ही। जिस गलत अभिलाषा से हम लोगों को देखते हैं वो तो बहुत बड़ा पाप है। पर क्या हम अपने दैनंदिन जीवन में, अभी क्रिसमस में, अभी न्यू ईयर में हमने क्या किया? क्या किया हमने? बताइए तो ज़रा। मुझे नहीं मालूम अभी कोट पैंट कितने में मिलते, मुझे अभी नहीं मालूम है ये सब चीज़ें। मेरे मिस्टर भी नहीं है, मेरे मिस्टर थे तब भी वो नहीं इतना पैसा खर्च करते थे और वो खरीदते भी नहीं थे। जो भी है हमें मालूम, लोगों को तो मालूम है। तो क्या उसका 1% भी, 100% की तो बात ही जाने दीजिए, 50 भी जाने दीजिए, 20 भी जाने दीजिए, 10 भी जाने दीजिए, क्या हम उसका 1% भी एक आधा नया कपड़ा खरीद के जो अच्छा हो, भाई वो तो मैं नौकरानी को दे रही हूँ, उसको तो मैं ऐसा भी दे सकती हूँ। ये है हमारे शरीर का पाप, हमारी आँखों का पाप, हमारी सोच का पाप, हमारी परमेश्वर से दूरी का पाप। ये मेरी परमेश्वर से दूरी है, क्योंकि परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद गरीब घर में पैदा हुआ। हम गरीब को क्या दे रहे हैं? हम सोच लें। महामहिम यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी, पृथ्वी का अधिकारी, तीनों लोक का अधिकारी, जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ उसने क्या लिया, क्या अपनाया? कभी उसने बोला शरीर की अभिलाषा अपने पिता को दर्शाई, अपनी आंखों की अभिलाषा अपने पिता को दर्शाई कि ऐसे कैसे पिता? उसने तो अपनी आंखों से देखा होगा कि परमेश्वर मुझे कहाँ पैदा करने जा रहा है। उसे तो मालूम था कि परमेश्वर उसके लिए कौन से स्थान को नियुक्त किया है, कौन से घर को नियुक्त किया है, दर दर भटकने वाले घर को नियुक्त किया है। पैदा होने के पहले उसको कहाँ से कहाँ उसको, मरियम को और यूसुफ को जाना पड़ा, और मिली भी उसको क्या? तो चरनी मिली। हम उसी परमेश्वर की संतान हैं ऐसा कहते हैं और हैं, पर क्या हमें क्या बदल है, हमें क्या फर्क है? हमने कई क्रिसमस मना लिए अभी तक। किसी ने 50 मनाया होगा, किसी ने 60 मनाया होगा, किसी का 70वां होगा, किसी का हो सकता 25वां होगा, यंग लोगों का 25, जो भी कुछ है। परंतु हमने बहुत सारे परमेश्वर के दिनों को, परमेश्वर के जन्म दिवस को मनाया है। हमने हर जन्म दिवस में अपनी आँखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शरीर के अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च किया? हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हमारी पत्नियां हैं, जो भी कोई अपने घर में जितने भी अपने रिलेटिव्स, यानी रिलेटिव्स नहीं, ये तो मेरे अपने लोग हैं, कई लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग क्रिसमस में। जो भी चीज़ बनाई जाती है अच्छा है, बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम किसको देते हैं? कभी ऐसा सोचा कि ये जो मैं आज जो बना रही हूँ, घी की जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, इतनी सारे पकवान मैं जो बना रही हूँ, अच्छे अच्छे केक मैं ला रही हूँ, कभी ऐसा सोचा कि ये सब चीज़ों को इस समय मैं अपने लोगों को नहीं दूंगी? क्योंकि अपने लोग तो ये भी कह सकते हैं कि इसके कलकले बड़े कड़क बने हैं, इसके डोनेट आज नरम नहीं बने हैं, इसके केक में जरा सी स्मेल आ रही है। वो तो हमारी बातों को जो भी हम देंगे उसमें खामियां निकालेंगे,
क्योंकि उनके भी पास में वही चीज़ बनी हुई है। अगर हम हिंदुओं के भी यहाँ देंगे तो भी कुछ न कुछ हो, परंतु कभी हमने सोचा कि आज इस समय मैं ये सब चीज़ें उन लोगों को नहीं दूंगी जिनके पास में सब कुछ है, पर वही क्वालिटी की चीज़ें, वही क्वालिटी जो मैं हर साल वापरती हूँ, उसको मैं लोगों को दूंगी। ऐसे लोगों को जिन्हें कुछ नहीं मिलता, जो घी की फोड़नी भी नहीं जानते, बघार भी नहीं जानते घी का। ये है हमारी शरीर की अभिलाषा। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण अपनी आँखों को भी पतित करते हैं, अपने आँखों को भी पतित करते, पवित्र आँखों को, निर्दोष आँखों को हम पाप में डाल देते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। और अगर तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो तो परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं। ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं। किसको प्रेम करते हैं हम? आज भी हमने कई क्रिसमस मना लिए, थोड़े दिन बाद में इस गुड फ्राइडे भी आ जाएगा, हम लेंडेज भी मना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, 40 दिन का उपवास भी कर लेंगे। उसके बाद में ईस्टर को फिर से भरपूरी से खाएंगे, फिर से भरपूरी से सब कुछ करेंगे, फिर से कपड़े लेने को चले जाएंगे, फिर से अपने शौक को पूरा करने चले जाएंगे। हम जानते हैं ना ईस्टर क्यों है, हम जानते हैं ना क्रिसमस क्यों है, हम जानते हैं ना गुड फ्राइडे क्यों है। सबसे बड़ा दिन तो हमारा गुड फ्राइडे है। हमें उद्धार की प्राप्ति हुई है। अगर गुड फ्राइडे नहीं होता तो ईस्टर नहीं होता। और इसी के लिए जो हमको परमेश्वर ने एक छोटे से उसमें बांध के रखा है, खूब सारे त्योहार नहीं है हमारे, लिमिटेड हम लोग त्योहार मनाते हैं, पर वो सब त्योहार का एक अर्थ है, एक अर्थ है। कोई हम ऐसे परमेश्वर के पास में नहीं जाते जो पैदा ही नहीं हुआ या परमेश्वर नहीं था। वो ऐसे लोगों, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। उसके लिए हमको एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। क्या करते हैं हम क्रिसमस में? एक भी पैसा परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं? एक भी पैसा नहीं खर्च करने देता वो हमारा, सब कुछ दिया उसी का है। पर हम उसके लोगों के लिए क्या प्यार बताते हैं, जो परमेश्वर का मेन, अगर कोई परमेश्वर का बाइबल की अगर निचोड़ है तो वो केवल और केवल प्यार है, केवल और केवल प्रेम है। तो हम देखते हैं, क्योंकि ये जो है लस्ट ऑफ फ्लेश, लस्ट ऑफ फ्लेश, रोमन्स 1:21 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। रोमन्स 1, हालांकि ये मेरा विषय अलग हुआ है, फिर भी परमेश्वर ने जो भी कुछ बुलवाया होगा, परमेश्वर की इच्छा थी वो। रोमन्स 1:21 से 28। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी हम लोग, उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हमको चढ़ाना है, उसमें लिखा है कि योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। उन्होंने परमेश्वर, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, वहाँ यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समान में बदल डाला। हमारा जीवन मर जाता है, हमारा जीवन एक पक्षियों पशुओं के समान हो जाता है, हमें समझ ही नहीं रहती, जबकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बुद्धि दी है। पशुओं को, पक्षियों को बुद्धि दी ऐसा कहीं नहीं लिखा है, परंतु हम
उसकी समानता में हमको बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। आंखों की अभिलाषा मैं उतनी फ्रीली आपको नहीं बता पाऊंगी, आप जानते हैं। अपने शरीरों को अनादर के लिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, संसार की उपासना और सेवा की। संसार ने उनको पैसा दिया, संसार ने उनको इज्जत दी, संसार ने उनको शोहरत दी, और वो संसार की शोहरत का, इज्जत का, जो भी उनके पास में है पैसा दिया, उसका दुरुपयोग हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए हमको कुछ नहीं करना, परमेश्वर ने ऐसा कहीं नहीं कहा, पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं किया। मुझे याद नहीं कि यीशु मसीह ने अपना बर्थडे मनाया होगा, कहीं पे लिखा भी नहीं है कि उसने अपना बर्थडे मनाया, परंतु हम देखते हैं सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। ये आंखों की अभिलाषा, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ में निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर की पहचानना न चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जिस बात को यहाँ पे लिया गया है, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, कई देशों में आज उसको इजाज़त मिल गई है। उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का आना कितना जल्दी है। परमेश्वर इसलिए नहीं आ रहा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को वो नाश कर दे, परंतु आज ये सारी बातें एक फैशन के रूप में बदलती चली जा रही है, एक फैशन सी हो गई है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम भी इस दुनिया में रहते हैं, कि किस तरीके से हम अपने शरीर का, जो पिता परमेश्वर ने हमको पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक रहने के लिए कहा है, हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आज अनैतिकता को गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है कई देशों में। ये सारी की सारी आज हम आँखों की अभिलाषाओं के कारण, आँखों की सुंदरता जो हमको आकर्षित करती है, उसके कारण आज हम पथ भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं और पाप में पड़ते चले जा रहे हैं। हमें वो चीज़ें अच्छी लगती है। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने बहुत पवित्र बनाया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आदम को अकेला छोड़ दिया। उसने जब देखा कि आदम अकेला है, उदास रहता है, सब कुछ उसके पास में है, फिर भी उसको कुछ कमी है, और इसलिए उसने उसके लिए एक ही हवा बनाई। बहुत सारी हवा बनाई क्या? एक ही हवा बनाई। हवा के लिए एक ही आदम बनाया। कोई गलत काम के लिए कोई चीज़ों को नहीं बनाया परमेश्वर ने। पर हमारी आँखों की अभिलाषाएं ये हमारे पापों के कारण होती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बैकवर्ड माने जाएंगे, हम समाज में हमारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा, समाज के साथ हम नहीं रह पाएंगे। हमको फिक्र समाज की है। तो ये जो हमने जो पढ़ा, ये
जो हमारी शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा के जैसे लस्ट ऑफ आइज़ जो है आजकल हम देखते हैं, शरीर की अभिलाषा के बाद में हम देखते हैं कि लस्ट ऑफ आइज़, उसमें हम देखते हैं कि आजकल कौन नहीं जानता सोशल मीडिया को, कौन नहीं जानता व्हाट्सएप को, कौन नहीं जानता फेसबुक को। ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें खराब है। आंखें भी खराब परमेश्वर ने नहीं दी है। आंखें इसलिए दी है परमेश्वर ने कि हम अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों का सेवन करें। उसी तरीके से परमेश्वर ने आँखों को इसलिए हमको दिया है कि हम परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़कर हम परमेश्वर के योग्य बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। पर आज हम देखते हैं जो फेसबुक है, जो भी कुछ सोशल मीडिया जो है, जो हम देख रहे हैं, वो एक बुरी चीज़ों की ओर हमको आकर्षित कर रही है। हमें कहीं तो भी इच्छा होती है कि उसमें क्या दिखाया जाता है। बाकी चीज़ें तो हम देखते हैं, पर कभी कभी ऐसा कई बार फेसबुक में आ जाता है या किसी इसमें आ जाता है, हम सोचते हैं देखें तो सही इसमें क्या है। यूट्यूब में कई बार ऐसे वीडियोस आ जाते हैं। फेसबुक में तो आजकल बहुत सारे, जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को लिखते हैं, हम परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं, ऐसे बहुत सारे दूसरे लोगों का भी शुरू हो गया है। पर हम पर डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है, किस तरीके से, जिस तरीके से दीदी ने लिखा है कि प्रेज हिज होली नेम, होली है वो, पवित्र है वो। पर हमको ये सोशल मीडिया बोलो या कोई भी चीज़ें बोलो, हमें हर क्षण ये शैतान जो है ना, ये हर क्षण हमको उसके शिकंजों में जकड़ता जा रहा है। उससे वो हमको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य को ऐसी बातें आकर्षित करती है, अशुद्ध चीज़ें मनुष्य को अच्छी लगती है, गंदी चीज़ें मनुष्य को अच्छी लगती है ना। पर हम जब देखते हैं बाइबल में ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें उस समय नहीं थी, रेडियो तक नहीं था, बाकी की तो बातें जाने दें, लाइट भी शायद नहीं होंगे उस समय। पर दाऊद ने क्या किया, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, उसके साथ साथ में उसका जीविका का घमंड कि मैं राजा हूँ, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने महल में बुला सकता हूँ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं दाऊद के बारे में। उस समय तो ये सब चीज़ें नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो हमको परमेश्वर से परावृत कर सके, गलत बातें हमको सिखा सके, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। पर दाऊद राजा ने आँखों की अभिलाषाओं को भी पूरा किया, शरीर की अभिलाषाओं को भी पूरा किया, और जीविका के घमंड के कारण उसने उस स्त्री को पतित कर दिया और खुद भी पापी बन गया। पर होश नहीं आया उसको अपनी रानी भी बना लिया, उसके आदमी के साथ में भी उसने धोखेबाजी किया। ये सब बोलने की हमको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं। आज हम कहते हैं कि सोशल मीडिया के कारण ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया के कारण वैसा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं। जब हम पेपरों में पढ़ते हैं तो वैसी न्यूज़ पढ़ने की हमें इच्छा नहीं होती। 4 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, कैसे लोगों का कलेजा ये होता होगा। क्योंकि वो दूषित चीज़ें आँखों से देखते हैं, आँखों की अभिलाषाओं को वो पूर्ति करना चाहते हैं। पर दाऊद के समय में ये सब नहीं था। पर दाऊद वो फंदे में फंसा। हम बहुत सारे ऐसे जो सुलेमान का लड़का था रहूबियाम, उसके भी बारे में हम जानते हैं। उसने ऐसा काम नहीं किया, अलग ढंग से उसने लोगों को सताया, अलग ढंग से उसने ये किया। नबूकदनेस्सर राजा को देखते हैं हम, किस तरीके से उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को किस तरीके से किया। हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने जो दानियल था
उसके साथ में भी शुरू में से तो ये नहीं किया, पर दानियल राजा जब उसके स्वप्न का अर्थ बताने लगा तब जाकर वो एक बड़े स्थान को प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे बाइबल के कैरेक्टर हैं जो गलत बातों से उस समय कुछ ना होने के बावजूद भी उन्होंने गलत बातें की। सुलेमान राजा ने भी अनेक परस धर्मीय स्त्रियों को अपने रानी बनाया, किया ना, उसने भी किया। क्या है ये शैतान जो है, ये इस चीज से वो जानता है कि ये एक ऐसी कड़ी है जिसमें कोई भी मनुष्य बड़े आसानी से फंसता है, बड़े आसानी से फंसता है, और इसीलिए वो उसी चीज पे लोगों को आकर्षित करता है। जो परमेश्वर के पास में है, जो परमेश्वर के जन हैं, उनको पहले वो धोखे से आकर्षित करना चाहता है। परंतु हम उस समय ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के नए नियम के ऊपर भी अगर हम आते हैं तो यीशु मसीह की शिक्षा जो मत्ती 5 पहाड़ी उपदेश में पाया जाता है, उसने बहुत मत्ती के समय ही यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ का वर्णन किया है, जो हम 27 से पढ़ेंगे। व्यभिचार तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, पुराने नियम में व्यभिचार न करना, जो दाऊद ने भी किया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। नया नियम कोई सरल नहीं है। वहां तो व्यभिचार करने के बाद में आंख फोड़ी जाती थी, वहां तो व्यभिचार करने के बाद में दंड दिया जाता है, पर यहाँ तो यीशु मसीह ने पूरे तरीके से सच्चाई बता दी कि अगर किसी स्त्री के साथ में या पुरुष को कोई कुदृष्टि से देख भी लेता है तो उसने व्यभिचार कर डाला। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, ताकि सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और उसमें लिखा है कि तलाक भी, परमेश्वर ने बहुत, यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि तलाक लेना भी पाप है, झूठी शपथ खाना पाप है। हम तो बड़े आराम से झूठी शपथ खाते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला, सच में मैंने ऐसा नहीं बोला। कई बार हम झूठ बोलते हैं और भूल भी जाते हैं कि हमने झूठ बोला। लोगों से रिवेंज लेना, प्रतिशोध की भावनाएं रखना, ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, ये हमारे पूरे के पूरे, यानी कहना चाहिए कि लस्ट ऑफ फ्लैश बोल सकते हैं, लस्ट ऑफ आइस बोल सकते हैं, और प्राइड ऑफ लाइफ। प्राइड ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि पुराने समय में, पुराने नियम में कितना लोगों को अपने ऊपर घमंड था, अपने बलशाली होने का उसको घमंड था। शिबा की रानी को भी हम देखते हैं। हम बहुत सारे लोगों को उसमें देखते हैं कि लोगों को घमंड आ गया। अभी हमने नबूकदनेस्सर के बारे में बोला, अभी हमने इसके बारे में बताया, किसके, नबूकदनेस्सर के बारे में बताया। और हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी, जो कोढ़ी होने के बावजूद भी उसको बहुत गुस्सा आया जब नबी ने उससे कहा कि तू वहाँ जाके 7 बार डुबकी लगा ले। उसका ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि उसको प्राइड ऑफ लाइफ था, उसको अपने लाइफ पे घमंड था, क्योंकि वो एक ताकतवर सैनिक था, राजा का खास था, वो भी हर्ट हुआ। तो ये जो प्राइड ऑफ लाइफ है ना, ये हमको जो प्राइड होता है वो होता है डिग्निटी, हमारी जो डिग्निटी है, सुपीरियरिटी एंड एरोगेंस। ये सारी चीज़ें पाप में शामिल होती है। उसको हम कह सकते हैं कि अपने आप की गरिमा, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, और अभिमान से भरा हुआ, अभिमान से भरा हुआ मन। कई ऐसे कैरेक्टर्स बाइबल में हैं
जिनको प्राइड ऑफ लाइफ है। आज भी हमारे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने किसी न किसी बात पे, किसी को सुंदरता का घमंड है, हर कोई है, किसी को सुंदरता का घमंड है, किसी को पैसों का घमंड है, किसी को अपने बंगले पे घमंड है, किसी को अपने बहुत सारे कारों पे घमंड है। हम लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं, हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। हम एक दूसरे के कपड़े देखते हैं, एक दूसरे की शोहरत देखते हैं, एक दूसरे के पास में कितनी कार है, कितनी बड़ी कार है, कितना अच्छा उसका स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सब देखते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर ने उस लिए नहीं भेजा, ये लस्ट ऑफ आइज के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं भेजा, अपने जीवन के घमंड के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं भेजा। कई हम सभी लोगों के ऊपर ये है कि हम अपने पोजीशन पे हम अपने पोजीशन पे, सांसारिक बातें कर रही हूँ मैं, हम अपने पोजीशन पे, हमारे अचीवमेंट पे और हम अपने अमीरी पर गर्व करते हैं। तो हम बताइए कि ये सब बातें बोलने के बाद में फिर से मैं आती हूँ कि क्या हम परमेश्वर को योग्य बलिदान चढ़ा सकते हैं? क्या हम सचमुच में बिलीवर हैं? इसमें से अगर हम में कुछ भी नहीं है तो सच में हम बिलीवर हैं। जितनी भी बातें हमने आज देखी, परमेश्वर ने जो हमारे आंखों के सामने लगाई, इसमें से एक भी बात अगर मेरे पे नहीं है तो मैं परमेश्वर की जन हूं, मैं बिलीवर हूं। सोच के देखें कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ हैं हम? क्या हम परमेश्वर के बताए हुए एक भी बात को सहन कर सकते हैं? क्या हम एक भी बात को, परमेश्वर की बताई हुई बातों को हम इनकार कर सकते हैं कि परमेश्वर नहीं, मैं तो वैसा नहीं हूं? क्या मुझ में किसी के प्रतिशोध की भावना नहीं, जो मैंने शुरू में ही कहा? क्या मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करती हूँ? ठीक है भाई, मैं तेरे को क्षमा करती हूँ, पर मैं तेरे से संबंध कभी नहीं रखूंगी। तो ये सब बातें मिलकर हम देखते हैं कि बिलीवर का क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है बिलीवर का। हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है, या हम परमेश्वर की इबादत के लिए जो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं? वैसा नहीं है, हमें बहुत कमियां हैं। और इसका तो सीधा सीधा है कि अगर हमें कमियां हैं भी तो हम परमेश्वर के पास में जाकर, अगर हम अपने कमियों को समझते हैं तो जाकर उससे माफ़ी मांगे और फिर परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर आज मुझे वो ताकत दे कि मैं इन सब बातों से अपने आप को दूर कर लूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमेशा हमारी मन की आँखों को खोलना चाहते हैं, हमारी मन की आँखों को निर्मल करना चाहते हैं, हमारे सोच को पवित्र करना चाहते हैं, हमारे ज्ञान को पिता परमेश्वर आपके ज्ञान से भरना चाहते हैं। सांसारिक ज्ञान तो हमें कई बार पिता परमेश्वर गलत जगह पे लेके चली जाती है, पर परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान जो हमसे हमेशा बातें करता है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में निरंतर रहते हैं ताकि हम गलत काम ना करें। फिर भी हम में एक प्रकार का अभिलाषा आ जाती है, हर चीज़ की अभिलाषा आ जाती है, शरीर की अभिलाषा आ जाती है, आँखों की अभिलाषा आ जाती है और जीविका का घमंड आ जाता है। पिता परमेश्वर, ये सिर्फ ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल 3 ही बातें हैं, परंतु ये 3 बातें पूरे हमारे जीवन को दर्शाती है। जितना जीवन आपने दिया है वो जीवन को दर्शाती है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से पाक पवित्र करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करिए। आपके वचन को केवल और केवल हम पढ़ने वाले ना हो,
हम आपके वचन को केवल और केवल बोलने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर वो वचन को आत्मसात करके वो वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही हम आपसे कामना करते हैं पिता, कि आप हमें हमेशा एक शुद्ध, पवित्र और आपको भाता हुआ मन दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को शुद्ध करिए, हमारे हृदय को साफ करिए पिता परमेश्वर। हम गलतियां करते हैं पिता परमेश्वर, वो गलतियां हम समझ सके, ताकि हम अगर गलतियों को समझेंगे तो वो हम गलतियों से पिता परमेश्वर तौबा करेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए, और जो ऑफलाइन सुनेगा उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए हम पिता परमेश्वर, शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, उनके बच्चों के लिए, हर एक के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से वो आत्मिक जीवन में हमें बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरीके से पिता परमेश्वर वो अनेक लोगों के लिए पिता परमेश्वर अच्छे बीज को बोते हैं, उनके साथ होइए पिता, और उनके हर मनोकामनाओं को पूरा करिए पिता परमेश्वर। और वो जो काम कर रहे हैं उसमें जो पिता परमेश्वर उनका सबमिशन है, वो सबमिशन को आपने देखा है, और उसके अनुसार आप उन्हें पूरे तरीके से पिता परमेश्वर ब्लेसिंग और ब्लेसिंग दीजिए। उनके पेज पे भी पिता परमेश्वर आप पूरे तरीके से आत्मिक पिता परमेश्वर ऐसी वो दीजिए, बरकत दीजिए पिता, कि वो पेज पर आने के बाद लोग अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम पवित्र पवित्र परमेश्वर एकमात्र जिंदे खुदावंत के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको, धन्यवाद हो ग्रेस दीदी, परमेश्वर के वचन को जो आपने इतने कठिन समय में भी सुना, और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।